आपको मालूम है कि एक मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों के बाप को कत्ल कर देती है। जदीद साइंसी तहकीक ने यह बात प्रूव की है कि एक मादा मकड़ी बच्चों को पैदा करने के बाद वो जो बच्चों का बाप नर मकड़ी होती है उसको कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर यही बच्चे जब परवान चढ़ते हैं तो बड़े होकर अपनी मां मकड़ी को मार देते हैं और घर से बाहर फेंक देते हैं। किस कदर जालिमाना निजाम है मकड़ी के घर का। अब आ जाए कुरान करीम की सूरे अल अनकबूत पर। अनकबूत अरबी में मकड़ी को कहा जाता है। क्या वजह है, क्या हिकमत है कि अल्लाह ने पूरी सूरत का नाम ही मकड़ी के नाम पर रख दिया और कुरान करीम में फरमाया कि घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का है अगर इंसान इल्म रखते। अब इसमें हिकमत क्या पोशीदा थी। जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित कर दिया है कि जब कमजोर घर का ख्याल आता है तो मैंने भी पढ़ने से पहले, यकीनन आप भी यही सोचते होंगे, इसके जाले की तरफ इशारा जाता है कि इसका जाहरी जाला इस कदर कमजोर है कि इसे कहा जा सकता है कि इसका घर बड़ा कमजोर है। लेकिन तहकीक के बाद ये राज खुला कि जो मानवी तौर पर इसके घर के अंदरूनी मामलात थे, जो अंदरूनी दुश्मन और खाना जंगी की तरफ इशारा था कि इसके अंदर कितने राज पोशीदा हैं। बिलाशुबा कुरान का हर लफ्ज जिंदगी बख्शता है। जब इस सूरत की मजीद तफसील में जाएं तो इस सूरत में तमाम फितनों और साजिशों का जिक्र है। आगाज कुछ यूं होता है, बहुत से लोग हैं जो ये गुमान करते हैं कि इस बात पर छूट जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उनकी आजमाइश नहीं होगी। और फिर यूं फरमाया कि बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन जब उन पर कोई आजमाइश नाजिल होती है तो इसी आजमाइश को अल्लाह का अजाब समझ लेते हैं। इस सूरत में यानी बहुत से फितनों का जिक्र किया गया। अब सवाल जहन में ये आता है कि फितनों का मकड़ी और इसके जाले से क्या ताल्लुक। इस मकड़ी के जाले को आम न समझे, इसमें बहुत से राज पोशीदा है। ये मकड़ी का जाला अपने दुश्मन को कैप्चर करने के लिए हनी ट्रैप भी होता है और इसके जाले का इशारा जिंदगी में हमारे लिए बहुत सी साजिशों और फितनों की तरफ इशारा है कि ये जिंदगी इसी तरह उलझी है जिस तरह एक मकड़ी का जाला, और मकड़ी की अपनी जिंदगी जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब सूरह नमल की तरफ चलें, यानी कुरान की एक एक जो सूरा है उसमें कितने राज पोशीदा हैं। अल्लाह ने नाम भी रखा है तो कितनी हिकमतों के साथ। सूरह नमल, नमल अरबी में चींटी को कहा जाता है। अब ये बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ तारुफ किए देता हूं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर निकले, ये कुरान का तर्जुमा है, तो एक चींटी दूसरी चींटी से कहने लगी कि अपने बिलों में घुस जाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रौन दी जाओ यानी मसल दी जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चूंकि जुबानों पे उबूर था, उन्होंने चींटी की आवाज को सुन लिया और अपने लश्कर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब चींटियों के पर जब रिसर्च की गई कि एक सूरह का नाम क्यों रख दिया गया नमल, तो चींटियों के बारे में आता है कि इनको बारिश होने से पहले ही खबर हो जाती है कि बारिश होने वाली है, यानी ये हवा में नमी के तनासुब को कैलकुलेट कर लेती हैं। और इसी सिस्टम से कॉपी किया गया हमारा जो निजाम है जिसके तहत हमें बताया जाता है कि बारिश की प्रेडिक्शन है, बारिश होने वाली है। इस सिस्टम को हाइड्रोफॉलिक कहते हैं, जो चींटी के अंदर मौजूद है। और चींटी जब रास्ते में चलते हुए आपने देखा होगा कि चींटी दूसरी चींटी के मुंह के साथ मुंह जोड़कर आगे गुजर जाती है, यानी ये बात भी नहीं करती। इसके मुंह के अंदर से एक स्लाइवा सा निकलता है, एक मवाद निकलता है जो दूसरी चींटी के मुंह पर ये मल देती है। उसमें एक कोडेड मैसेज होता है, दूसरी चींटी उसी मैसेज को समझ आती है कि वो चींटी क्या कहने वाली थी। यानी ये कुरान की जो सूरा है इसमें इस कदर हिकमतें पोशीदा हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाए। इसीलिए हुक्म दिया गया कि गौर व फिक्र किया करो, गौर व फिक्र के साथ कुरान को पढ़ा करो। लेकिन हमारे मुआशरे में हमें बचपन से यही बताया गया कि कुरान को पढ़ने से सवाब मिलता है, एक हरफ के बदले 10 नेकियां हैं, इतना पढ़ेंगे तो इतना सवाब होगा। उलमा हजरात हमें ये तो बताते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे, लेकिन ये नहीं बताते कि वो कौन सी मुआशी पॉलिसी थी कि 7 साल मिस्र को कहत का सामना था लेकिन एक भी बच्चा भूख से नहीं मरा। हमें यह तो बताया जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी दस्तरस थी कि जिन्नात भी उनके ताबे थे, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आपका मुल्क फलस्तीन जो कि एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी और मलके बिल्कीस का मुल्क यमन एक ज़रई इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। तो आपने फलस्तीन और जो यमन था इसके माबैन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था
कि अपनी सोसाइटी को बहुत खुशहाल कर दिया था। हमें ये तो बताया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कमालात थे, आप इस कदर हसीन थे, और यकीनन बच्चों को ये इल्म होना भी चाहिए, लेकिन साथ में ये क्यों नहीं बताया जाता कि एक ऐसा मुआशरा जिसकी तरफ आपको मौलिम बनाकर भेजा गया, जहां छोटी छोटी बात पर लोग कत्लो गारत कर दिया करते थे, सर्वाइवल कर रहे थे, जिंदगी जीने के लिए गल्ला भी नहीं था, लेकिन एक ऐसी फलाही मदीना की रियासत का कयाम कैसे मुमकिन हुआ कि जिसमें ज़कात लेने वाला कोई नहीं बचा। क्या थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नो वायलेंस की तहरीक, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली क्या थी कि इतने बड़े फिरौन के खिलाफ इतनी बड़ी आजादी की तहरीक और एक भी शख्स का कत्ल नहीं हुआ। ये बहुत सी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कुरान को सवाब की खातिर ना पढ़ा करें। सवाब तो आपको मिलेगा ही। जैसे आप एक कमरा बनाते हैं तो खिड़की इस नीयत से रखा करें कि मुझे यहां से अजान की आवाज आएगी, हवा तो आपको आनी है। आपको नीयतों का सवाब मिलेगा कि मैंने कुरान को समझना है, फिर अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हजरत इशफाक फरमाते हैं कि अगर किसी फैसले की घड़ी आ जाए, नौबत यहां तक आ जाए कि आपको कुरान पे हाथ रख के फैसला करना पड़े, तो फिर कुरान पे हाथ रख के फैसला ना किया करें, कुरान को खोल लिया करें। आपको कुरान बता देगा कि फैसला कैसे करना है। तो इसका एक एक लफ्ज इंसान को जिंदगी बख्शता है। जब आप समझ कर पढ़ेंगे तो फिर ये आपके जहनों पर भी, आपके असाब पर, आपके दिलों पर भी असर करेगा। इकबाल कहते हैं, तेरे दिल पर ना हो जब तक नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है राजी ना साहिब किशाफ। जब तक ये कुरान तेरे दिल पर नुज़ूल नहीं करता, तब तक तू तफसीर राजी का मुताला कर, तफसीर कशाफ का मुताला कर, तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अफसोस हमारे मुआशरे में जब कोई मरने के करीब होता है तो रूह अटक जाती है, तो कहते हैं इसके सराने सूरह यासीन पढ़ो ताकि इसकी रूह आसानी से निकल जाए। वो कुरान जिससे हमने जिंदा रहना और जीना सीखना था, हमने उसी कुरान से मरना सीखा। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह हमें कुरान को सही मानों में पढ़कर फिर तहकीक करके समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर फिर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। बहुत सा प्यार, सलाम पहुंचे।